वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ द लेक्चर 10 ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीरीज़। और आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि बग्स क्या होती है, एरर्स क्या होती है और डीबगिंग क्या होती है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है हर बिगिनर के लिए। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे पास में यही चीज़ें आती है, बग आ जाता है, एरर आ जाता है, फिर हम उन्हें डीबगिंग कैसे करते हैं उस चीज़ को। ये चीज़ हम आज समझने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रोग्राम फेल क्यों होता है और हमें उसे कैसे फिक्स करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा प्रोग्राम फेल क्यों होता है। देखो, जब हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता है या आउटपुट नहीं आता है या रॉन्ग आउटपुट आ जाता है या हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, इन सब का रीज़न होता है बग्स और एरर्स। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की हम बात करें तो कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कैलकुलेटर में कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो वो रॉन्ग आउटपुट देने लग जाता है, या हमारे मोबाइल ऐप सडनली क्लोज हो जाते हैं, या अगर हमने कभी एटीएम पे ट्राई किया हो तो एटीएम पे जब हम अमाउंट चेक करते हैं तो वो रॉन्ग अमाउंट दिखाने लग जाता है। ये सब जो चीज़ें होती है ये हमारे बग्स होती है। अब बग होती क्या है एक्चुअल में? तो बग का मतलब होता है प्रोग्राम के अंदर की गलती जो प्रोग्रामर के द्वारा होती है। जो बग होती है वो एक मिस्टेक होती है हमारे प्रोग्राम में, जिसकी वजह से हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो या तो इनकरेक्ट आता है या अनएक्सपेक्टेड आता है। तो जो बग होता है वो डायरेक्ट भाषा में अगर बोलें तो प्रोग्रामर के द्वारा की गई एक गलती होती है। अब ये गलती कैसे आती है? तो या तो हम टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं, या जो हमारे प्रोग्रामिंग के रूल्स होते हैं हम उन्हें भूल जाते हैं, या हम कुछ और लॉजिक लगा देते हैं जो हमें नहीं लगाना होता है, रॉन्ग लॉजिक लगा देते हैं, रॉन्ग थिंकिंग का यूज़ कर लेते हैं, और लेक ऑफ प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस की कमी की वजह से भी हमारे पास में बग्स आती है। अब बात करते हैं एरर क्या होती है। तो एरर जो होती है वो एक प्रॉब्लम होती है हमारे प्रोग्राम के अंदर, जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल होने से या रन होने से रोकती है। एरर का मतलब होता है कि जहां हमारा कंप्यूटर हमें बोलता है कि मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता। अब देखो, बग जो थी वो उसका बग का मतलब था हमारे पास में गलती, और जो एरर होती है वो उस गलती का रिजल्ट होता है। मतलब जो गलती हम कर रहे हैं फिर उसका रिजल्ट हमारे पास जो आता है उसको हम एरर बोलते हैं, और जो गलती हमारे द्वारा हो रही है उसे हम बग बोलते हैं। अब बग और एरर में अगर डिफरेंस की बात करें तो बग का मतलब सिंपल हमने अभी समझा है कि प्रोग्रामर के द्वारा की गई कोई गलती होती है, और फिर एरर का मतलब ये होता है कि वो जो गलती हमारे द्वारा हुई है उसे फिर कंप्यूटर बताता है कि आपने ये गलती करी है, उस चीज़ को हम एरर बोलते हैं। अब एरर कितने टाइप की होती है? तो एरर हमारे पास में 3 टाइप की होती है, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। हम वन बाय वन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटेक्स एरर क्या होती है। तो सिंटेक्स एरर तब आती है जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। जब हम हमारे रूल्स को ब्रेक कर देते हैं, हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ रूल्स होते हैं और हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, अगर हम वो रूल्स ब्रेक करते हैं तो वो सिंटेक्स एरर के अंदर आते हैं, जो कंपाइलर ढूंढता है उन एरर्स को, और फिर अगर कंपाइलर को वो एरर मिलते हैं तो फिर हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ये सी लैंग्वेज के अंदर अगर हम लिखते हैं तो हमें सेमीकोलन लगाना ही पड़ता है। ये एक सेमीकोलन मिस्टेक है और सेमीकोलन एक सिंटेक्स एरर के अंदर ही आता है। सेम वैसे अगर हम कभी ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं वो भी सिंटेक्स एरर के अंदर आता है। तो इस तरीके की जो हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जो हमारे सिंटेक्स से रिलेटेड है वो सिंटेक्स एरर के अंदर आती है। नाउ व्हाट इज़ रन टाइम एरर? तो रन टाइम एरर क्या होती है? जब हम हमारे प्रोग्राम को करेक्टली लिख लेते हैं, उसके अंदर कोई सिंटेक्स एरर नहीं होती है, वो कंपाइल तो हो जाता है, लेकिन जब रन होता है, हमारा जब प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है, उस टाइम पे जब कोई प्रॉब्लम आती है या कोई एरर आता है और हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है तो उस चीज़ को हम रन टाइम एरर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक सी प्रोग्राम का एक कोड लिखा हुआ है जिसमें हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, ए और बी। ए को हमने वैल्यू असाइन किए 10 और बी को हमने 0 वैल्यू असाइन किए। साथ ही हमने एक और वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम का, और उसमें ए डिवाइड बाई बी किया हुआ है। और जब हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे, जब हमारे रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो कंपाइल तो हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। हमने वेरिएबल असाइन किए, उनके अंदर वैल्यू असाइन की है। एक अलग वेरिएबल हमने बनाया रिजल्ट नाम का, उसमें हमने लॉजिक लिखा कि एक डिवाइड बाई बी कर दो, और इस स्टेटमेंट को हमने प्रिंट करवा दिया। तो इसमें सिंटेक्स एरर तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारा जो प्रोग्राम है वो इजीली कंपाइल हो जाएगा। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा क्रैश हो जाएगा।
क्रेश क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 0 से हम कोई भी वैल्यू को डिवाइड अगर करते हैं तो इनफाइनाइट टाइम तक होती है या डिवाइड ही नहीं होती है। तो जब हम इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्रेश हो जाएगा या वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा। ये होती है रन टाइम एरर। इस टाइप की अगर कोई हम गलती करते हैं जहाँ हमारा सिंटेक्स सही होता है लेकिन प्रोग्राम में कोई मिस्टेक होती है तो वो रन टाइम एरर में आती है। अब लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है? तो जो लॉजिकल एरर होती है वो सबसे डेंजरस एरर होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास ना वो सिंटेक्स एरर आती है ना वो रन टाइम एरर आती है। हमारा प्रोग्राम में भी कोई गलती नहीं होती है, जब वो रन होता है तब भी कोई मिस्टेक नहीं आती है, लेकिन जो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट होता है वो गलत आ जाता है। हमारे पास एरर मैसेज तो कोई भी नहीं आता है, प्रोग्राम भी सक्सेसफुली रन हो जाता है, लेकिन जो हमारा आउटपुट आता है वो हमारे पास में इनकरेक्ट आ जाता है। वो ये चीज़ होती है लॉजिकल एरर के अंदर, जहाँ हमारा हम लॉजिक ही गलत लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमने यहाँ एक और सी लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है जिसमें हमने एक एज नाम का वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने वैल्यू असाइन की है 20, 20 और हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे एज ग्रेटर देन 18 है तो हम एलिजिबल होने चाहिए वोट देने के लिए, और अगर लेस देन 80 है तो हम नहीं एलिजिबल नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो हमने एज ग्रेटर देन 18 एक कंडीशन तो लगा दी, लेकिन जब स्टेटमेंट प्रिंट किया तो हमने यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है वो थोड़ा गलत लिख दिया कि अगर 18 से ग्रेटर है तो नॉट एलिजिबल टू वोट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो एलिजिबल टू वोट आना चाहिए। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये रन भी हो जाएगा, लेकिन हमने वैल्यू 20 असाइन की है, तो एज तो ग्रेटर देन 18 है हमारी, लेकिन जब हमने उस स्टेटमेंट को प्रिंट किया तो हमारे पास में नॉट एलिजिबल टू वोट आएगा। और ये चीज़ हम सबको पता है कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉजिक ही गलत है। अगर एज 18 ग्रेटर देन 18 होती है तो हम एलिजिबल हो जाते हैं वोट के लिए, बट यहाँ पे क्या आएगा? नॉट एलिजिबल टू वोट। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ आती है लॉजिकल एरर के अंदर। तो 3 टाइप की एरर हमारे पास होती है। सिंटेक्स एरर, जो जहाँ हम हमारा सिंटेक्स अगर गलत लिख देते हैं तो सिंटेक्स एरर आती है। देन हमारे पास आती है रन टाइम एरर, जहाँ हमारा प्रोग्राम स्टार्ट तो हो जाता है, कंपाइल भी हो जाता है, लेकिन रन टाइम पे क्रेश हो जाता है, वो होती है रन टाइम एरर। देन हमारे पास आता है लॉजिकल एरर, जहाँ हमारे प्रोग्राम में सिंटेक्स की भी कोई गलती नहीं होती है, वो कंपाइल भी हो जाता है, वो रन भी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई छोटी छोटी मिस्टेक होती है, हमारे लॉजिक की मिस्टेक होती है, वो होता है हमारा लॉजिकल एरर। नाउ अब हम बात करते हैं कि डीबगिंग क्या होती है। तो डीबगिंग प्रोसेस होती है हमारी एरर्स को फाइंड करने की, हमारी एरर्स को समझने की और उन्हें फिक्स करने की। मतलब हमारे प्रोग्राम में एरर्स तो आएगी, हर प्रोग्रामर जो होता है, हर एक प्रोग्रामर के प्रोग्राम में एरर तो आती ही है। कोई भी परफेक्ट प्रोग्रामर बिल्कुल भी नहीं होता है, ये चीज़ आप समझ लो। आप चाहे बिगनर हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल पे हो, चाहे एडवांस हो, चाहे प्रो लेवल के भी अगर आप प्रोग्रामर हो, तब भी आपको एरर तो आएगी ही आएगी। हर प्रोग्राम के अंदर एरर तो आना ही है, क्योंकि हम सब ह्यूमंस है और गलतियां हमसे होनी ही है। या आप रियल लाइफ में भी अगर हम देखेंगे तो हमसे गलतियां तो होनी ही है, तो प्रोग्राम में भी गलतियां होगी। तो हमने वो चीज़ समझी कि बग क्या होते हैं हमारे प्रोग्राम में, जो हमारे द्वारा की गई गलती होती है, और एरर जो हमारे द्वारा की गई गलती होती है उसका रिजल्ट होता है। नाउ अब हमें ये देखना है कि उस चीज़ को हमें कैसे फाइंड करना है और कैसे फिक्स करना है। तो वही चीज़ हमारी होती है डीबगिंग। डीबगिंग हमारी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम हमारे बग्स को फाइंड करते हैं, हमारी एरर को समझते हैं कि हमने क्या गलती की है और किस गलती का क्या रिजल्ट आ रहा है, और फिर उस मिस्टेक को या उस बग या एरर को हम फिक्स करना, ये होती है हमारी डीबगिंग। नाउ डीबगिंग प्रोग्राम जो बिगनर्स होते हैं वो कैसे डिबग करते हैं प्रोग्राम को। तो सबसे पहले तो हम हमारे एरर मैसेजेस को पढ़ते हैं, हमारी स्पेलिंग्स चेक करते हैं कि क्या हमने कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं की है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सोचते हैं कि क्या हमारा लॉजिक सही है प्रोग्राम के अंदर, जो हमने हमारा कोड लिखा है उसके अंदर कोई सेमीकोलन मिसिंग तो नहीं है, कोई ब्रैकेट मिसिंग तो नहीं है, यानी सिंटेक्स एरर तो कोई नहीं है, फिर कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है। और बार बार हम उस चीज़ की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं आता है। तो प्रोग्रामिंग का फ्लो ही ये होता है कि सबसे पहले हम कोड लिखते हैं, फिर हम कोई बग करते हैं, मतलब कोई मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक का रिजल्ट आता है एरर। एरर जब आता है तो फिर हम हमारे प्रोग्राम को डिबग करते हैं, डिबगिंग करते हैं, मतलब हम उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और करेक्ट करते हैं। देन हम हमारे प्रोग्राम को करेक्ट करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग का एक फ्लो होता है कि कोड लिखते हैं, फिर उसमें बग आता है, एरर आते हैं, फिर हम उस चीज़ को डिबग करते हैं और हमारे प्रोग्राम को करेक्ट करते हैं और एक करेक्ट आउटपुट निकालते हैं। तो ये होता है बग, एरर और डिबगिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है, हमें
ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को इतना डीप लेवल में समझने की, लेकिन एज अ बिगिनर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये चीज़ हमें हर स्टेप पे मिलती है। हर स्टेप पे हम जितने भी प्रोग्राम्स लिखेंगे, हमें हर प्रोग्राम के अंदर गलतियाँ होगी, हमें हर प्रोग्राम को देखना होगा, एरर्स को समझना होगा, एरर्स को कैसे फिक्स करना है उन चीज़ों को भी हमें समझना होगा और उन्हें फिक्स करना भी सीखना होगा। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बिगिनर लेवल पे समझने की। तो आज हमने समझ लिया कि बग क्या होती है, एरर क्या होती है और डिबगिंग क्या होती है। बग का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो मिस्टेक होता है। एरर का मतलब होता है प्रॉब्लम जो हमारे सिस्टम में आती है कंपाइल टाइम पे। और डिबगिंग का मतलब होता है कि हमें उस चीज़ को फिक्स करना। नाउ आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें समझ ली है कि बग क्या होता है, एरर क्या होता है और डिबगिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे जो प्रोग्रामिंग का सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स है, जैसे वेरिएबल्स, डेटा टाइप, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, ये सब चीज़ें हम अब स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। सो बी रेडी एंड हैव फन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।